सुप्रभात। त्रिताप शांति मंत्र, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। त्रिताप शांति मंत्र। मनुष्य 3 प्रकार के दुखों से दुखी पाया जाता है। पहला आध्यात्मिक दुख जो हमारे भीतर उपजते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि। दूसरे आधिदैविक दुख जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा मिलते हैं, जैसे अति वर्षा, वर्षा का अभाव, उपलवृष्टि, भूकंप, आग लग जाना आदि। और तीसरे प्रकार के दुख आदि भौतिक दुख कहलाते हैं, जो हमें अन्य प्राणियों से मिला करती हैं, जैसे चोर, डाकू, शेर, चीते, चूहे, जंगली जानवर, घर कुटुंबियों से लड़ाई झगड़ा, कलह आदि। तो इन 3 प्रकार के तापों से संतप्त होकर मनुष्य चिल्लाने लगता है, ओम शांति, ओम शांति, शांति शांति। अर्थात हे प्रभु, हमें तीनों प्रकार के तापों से छुड़ाकर शांति दिलाइए। तीनों प्रकार के तापों से छुड़ाकर शांति दिलाइए। तो शांति के मायने ये हैं, कहा गया कि विश्वानी देव सवित दुरितानि परासु यद्ध भद्रम तन्नासु, कि हे प्रेरक देव, सब बुराइयों को दूर कीजिए, जो कल्याणकारक वस्तु हो वो हमारे लिए दिलवाइए। तो इस मंत्र के द्वारा किसी भी मत मतांतर को मानने वाला मनुष्य बिना संकोच ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि सभी मनुष्य बुरे से बचना और अच्छे को ग्रहण करना चाहते हैं। अब इस मंत्र में सविता, दुरित और भद्र 3 विशेष शब्द हैं, और प्रार्थना का अर्थ होता है कि प्रय यानी तेजी से, और अर्थना यानी मांगना, अर्थात तेजी से मांगना। तो कोई प्रार्थी उसी वस्तु को तेजी से मांगता है जिसका मूल्य उसको ज्ञात होता है। किसी देश का राज्य नहीं, किसी अज्ञात अप्राय वस्तु की कल्पना इच्छा हो सकती है, परंतु उसे प्रार्थना नहीं कह सकती। प्रार्थना के लिए आंतरिक उत्कंठा आवश्यक है। उसके लिए जानने की जरूरत है कि वो क्या वस्तु है जिसे हम मांग रहे हैं। जब एक बच्चा भूख से व्याकुल होकर रोता है तो भोज्य पदार्थ के लिए उसकी सच्ची प्रार्थना होती है। तो अर्थ बिना समझे प्रार्थना करना बेईमानी है। जिस वस्तु को हम जानते ही नहीं, उसके प्राप्त करने की इच्छा क्यों कर सकते हैं? और यदि वस्तु मिल भी जाए तो उससे क्या लाभ? तो प्रार्थी को दुरित और भद्र के अर्थों को जानना चाहिए, भद्र के अर्थों को जानना चाहिए। तो जिस प्रकार सूर्य की किरणें जीवों को जागृत कर देती हैं, उसी प्रकार आस्तिक्य भावना प्रत्येक मनुष्य के भीतर जागृति उत्पन्न कर देती है। वही जागृति दुरितों के निराकरण के लिए शक्ति प्रदान करती है। रोग के कीटाणु स्वस्थ शरीर पर भी आक्रमण करते हैं, और रुग्णों पर भी, परंतु स्वस्थ शरीर स्वस्थता की सहायता से रोग के कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। ऐसे ही दुरित आक्रमण सभी पर करते हैं, परंतु जो मनुष्य परमात्मा की प्रेरणा से अपने को सुसज्जित कर लेता है, उसके दुरित पराजित हो जाते हैं। वैदिक विधि से सविता के प्रेरकत्व को समझता हुआ प्रार्थी भिखारी नहीं है। वो ईश्वर के प्रेरकत्व पर विश्वास करके दुरितों को दूर करने की सामर्थ्य चाहता है, और दुरितों को दूर करके जो शेष बचता है वो उसके लिए भद्र होता है। तो एक कहा जाता है कि ओमद्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापव शांति, औषधय शांति, वनस्पत्य शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वेश शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेव। अर्थात दुलोक शांति युक्त, अर्थात शांत है। अंतरिक्ष लोक शांति युक्त है, पृथ्वी शांति युक्त है, जल शांति युक्त है, औषधियाँ शांति युक्त हैं, वनस्पति शांति युक्त है, सब दिव्य पदार्थ शांति युक्त हैं, वेद विद्या शांति युक्त है, सब कुछ शांति युक्त है।
शांति की भावना स्वयं शांति युक्त है। ये 10 चीज़ें शांति वाली हैं जो शांति इन 10 वस्तुओं को ठीक स्थिति में रख रही है। वही शांति मुझे 11वें अर्थात ईश्वर की स्तुति करने वाले को प्राप्त हो। तो इस वेद मंत्र में शांति के महत्व और मनुष्य जीवन में शांति की उपयोगिता का वर्णन है। आजकल शांति का अर्थ समझा जाता है हलचल या प्रगतिशीलता का अभाव। अक्सर जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति शांत हो गया, यानी मृत्यु का नाम शांति समझा जाता है। यदि ऐसा है तो कौन चाहेगा कि उसे शांति मिले। ऊपर के वेद मंत्र में 11 वाक्य हैं, ये सब अलग अलग हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि द्यो यानी आसमान, ओम द्यो। आसमान में अनेक लोकांतरों का सामयिक नाम है। ये लोकांतर अपनी अपनी धुरियों व अपने अपने मार्गों में नियमित घूमते हैं। इसी का नाम शांति है। तो ये शांति पृथ्वी में भी पाई जाती है। हम जानते हैं पृथ्वी एक निश्चित गति से अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यही हाल जल का है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। जल चाहे बर्फ बन जाए अथवा भाप, इनके अनुपात में कोई अंतर नहीं आता। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मांड के सभी तारे, ग्रह, वनस्पतियाँ और पदार्थ शांति पूर्वक अपने अपने कार्य में संलग्न हैं। तो फिर क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ शांति नहीं है? वेद मंत्र का 11वां वाक्य ऐसा स्थान दर्शाता है जहाँ शांति नहीं है, और वो है मनुष्य का मन। मनुष्य इस मंत्र द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके मन में शांति हो। मनुष्य का मन बड़ा दुसाध्य है। ये प्राय मीठी चीज़ को कड़वी, सुंदर को कुरूप, मित्र को शत्रु आदि बना देता है। इसका कारण है मनुष्य की विद्या। इसी अविद्या के कारण हम अशांत हो जाते हैं और शांति खोजा करते हैं। तो शरीर छोड़ने के उपरांत मनुष्य की आत्मा के साथ जीवन में किए गए पाप पुण्यों के संस्कार व अतृप्त इच्छाओं के संस्कार जाते हैं, और शरीर के बिना आत्मा अपने लिए कुछ प्रयत्न नहीं कर सकती। उसे जीवित मनुष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसलिए मृत आत्माओं के लिए शांति पाठ, दान, यज्ञ आदि किए जाते हैं। तो तीनों ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों तापों से संतप्त होकर मनुष्य जब चिल्लाने लगता है कि ओम शांति शांति शांति, तो हे प्रभु अर्थात हे प्रभु हमें तीनों प्रकार के तापों से छुड़ाकर शांति दिलाई। और यह प्रभु की कृपा से जब ये शांति प्राप्त होती है तो तीनों तापों से शांति हो जाती है। धन्यवाद। YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।